Hello friends, in this video I shall explain the poem Amanda in detail. The poem Amanda was written by an Australian author, Robin Klein. हर एक बच्चे को लगता है कि वह नियंत्रित है और उसे कुछ न कुछ न करने की इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत दी जाती है। कभी आपको भी लगता है कि आपकी स्वतंत्रता छीन गई है। कभी आप कुछ करना चाहते हो तो पेरेंट्स या घर के बड़े आपको अनुमति नहीं देते हैं। इस पोएम में भी पोएट कुछ इस तरह का वर्णन किया। ये पोएम एमेंडा नाम के एक छोटी लड़की के जीवन की स्वतंत्रता के बारे में और उसके विचारों के बारे में बताती है। वह स्वतंत्रता की चाह रखती है, लेकिन उसके माँ द्वारा लगातार उसके गलतियों को देखा जाता है। फ्रेंड्स, इस पोएम के बारे में डिटेल जानने के लिए चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, stop that slouching and sit up straight Amanda. यहाँ bite means काटना, nails means नाखून, hunch means कुबर या झुकाना, shoulders means कंधा, slouching means झुकना, sit up straight means सीधे बैठना। यहाँ एक स्मॉल गर्ल या छोटी लड़की एमेंडा अपने माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान है। कभी उसके माता पिता उसे दांतों से नाखून काटने मना करते हैं, कभी कंधे झुकाने से मना करते हैं और कभी सीधे बैठने और स्लाउचिंग या झुकना बंद करने के लिए कहते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid means relaxed या निस्तेज, emerald sea means हरा समुद्र, सोल इनहेबिटेंट मीन्स एकमात्र निवासी, मार्मेड मीन्स जल परी, ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग मीन्स बहती है एंड ब्लिसफुल्ली मीन्स हैप्पीली या आनंदपूर्वक। एमेंडा अपने पेरेंट्स के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए वो एक मार्मेड यानी कि एक जल परी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत समुद्र में एकांत रहती है। वो समुद्र में बहुत खुशी से बहती रहती है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. टाइडी मीन्स साफ करना। कभी उसके पेरेंट्स, उसके मीन्स एमेंडा के पेरेंट्स उसको होमवर्क करने के लिए कहते हैं, कभी उसके रूम साफ करने के लिए कहते हैं और कभी उसे जूते साफ करने के लिए कहते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Pattern means आकृति, soft dust means कोमल धूल, hushed means शांत, bare feet means नंगी पैर, silence means खामोशी,
and sweet means सुखद। पेरेंट्स से परेशान एमेंडा कल्पना करती है कि काश वो गलियों में भटकने वाली एक अनाथ या ऑर्फन होती जो अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती है, क्योंकि खामोशी गोल्डन यानी कि कीमती है और स्वतंत्रता बहुत सुखद होता है। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? एमेंडा के पेरेंट्स उसे बार बार कुछ न कुछ करने से रुकते रहते हैं। वे उसे कहते हैं कि जब उससे बात की जा रही है उस समय वो उनकी उपेक्षा न करे। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Tower means मीनार, tranquil means शांत। एमेंडा अपने पेरेंट्स से परेशान होकर अकेली रहना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि काश वो रापुंजल होती जिसे केयर लेने के लिए कोई नहीं है और जो ऊंची टावर में शांत रहती है। एमेंडा अगर रापुंजल होगी वो कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को अपने टावर में आने नहीं देगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking means नाराज या दुखी होना। Nagged means परेशान करना। एमेंडा के माँ उसे कहती है कि वो दुखी मूड में रहना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि वो हमेशा दुखी मूड में रहती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसकी दुखी मूड देखकर कोई सोचेगा कि उसके पेरेंट्स उसे परेशान करते हैं।